लोग दोस्त ढूंढते हैं तो कई लोग लाइफ पार्टनर। और वहीं कुछ लोग तो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं सिर्फ। ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद कौन तुम और कौन मैं। इस कहानी का पवन पवन भी सेम ऐसा ही था। पवन दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और समलैंगिक भी था। पवन को अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ दोस्ती करना बहुत पसंद था। पवन अपनी सुंदरता का पूरा फायदा उठाता था। पहले अंकल लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाता, फिर जब इसका मन भर जाता तो उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया करता था। क्योंकि पवन इतना ज़्यादा हैंडसम था कि वो किसी भी अंकल को अट्रैक्ट कर ही लेता था। ये तब की बात है जब पवन 18 साल का था। पवन बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रहता था। पवन गोरा तो था ही साथ थोड़ा थोड़ा भूरा भी था दिखने में। और उसकी आंखें भी हल्की हुई भूरी थी, जिससे पवन इतना ज़्यादा हैंडसम लगता था कि मतलब अंकल का अट्रैक्ट होना तो मतलब निश्चित ही था। और ज़रूरत पूरी करने वाले पवन के प्यार का शिकार हो गए अरविंद अंकल। अरविंद अंकल 52 साल के हो गए थे और वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद रिटायर भी होने वाले थे। अरविंद पुलिस वाले ज़रूर थे और बहुत ही मासूम थे। अरविंद अंकल का घर और पवन का घर आमने सामने था। बीच में एक रोड थी। अरविंद अंकल भी कुछ कम हैंडसम नहीं थे। वो भी मुझ में किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लगते थे और उनकी हाइट भी बहुत अच्छी थी। गोरे भी थे वो। पवन की मम्मी पापा दोनों जॉब में थे, तो वो लोग ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे। तो पवन का खाना घर से बाहर से ही आता था। पवन अक्सर शाम को अपनी बालकनी में बैठता था, क्योंकि बालकनी में एक झूला भी था। पवन उसी झूले पर बैठकर मोबाइल चलाता हुआ झूला झूला करता था और 1 घंटे 2 घंटे वो बालकनी में ही रहता था। और अरविंद अंकल अक्सर उसको देखते थे और वो अंदर ही अंदर पवन से प्यार कर बैठे थे। लेकिन ये बात पवन को नहीं पता थी। इवन पवन ने तो कभी नोटिस तक नहीं किया था कि वो अंकल उसको देखते भी हैं, क्योंकि वो तो अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त रहता था। और पवन का ऐसा कुछ कमी था नहीं कि वो अंकल को घूर घूर कर देखे आमने सामने, क्योंकि पवन को मैंने बताया था पवन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और उसको आसानी से अंकल लोग मिल जाते थे। और जो आदमी किसी से प्यार करता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता करता ही है और बहुत सारी चीज़ें उसको पता चल भी जाती है। अरविंद जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको ये बहुत सारी बातें मालूम थी पवन के बारे में। जैसे कि पवन घर में अकेला ही रहता है ज़्यादातर और खाना इसका बाहर से ही आता है। पवन बाहर से ही टिफ़िन मंगवाता था। अरविंद की सिर्फ एक बेटी थी और उनकी भी शादी हो चुकी थी और वो प्रेग्नेंट थी। तो अरविंद की जो वाइफ थी वो अपनी बेटी के पास चली गई। उनकी वाइफ अपनी बेटी के पास सुबह में गई तो सुबह का तो खाना बना कर गई थी। अरविंद वहाँ से अपनी ड्यूटी चले गए और जब शाम हो गई तो वहाँ से आए। उस वक्त बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। अरविंद अंकल घर पर आए और उनको खाना खाना था। तो अरविंद अंकल को तो पता था कि पवन का जो टिफ़िन है वो बाहर से आता है। तो अरविंद अंकल ने सोचा कि मैं जाकर पवन से बात कर लेता हूँ। जो टिफ़िन वाला उसके पास आता है मैं बोल दूँगा आज भी खाना हो जाएगा और आगे से खाना वही लाएगा। पवन और अरविंद एक ही सोसाइटी में रहते थे, तो ऐसा नहीं था कि पवन अरविंद अंकल को जानता नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। पवन भी जानता था कि हाँ ये अरविंद अंकल है और अरविंद अंकल तो जानते ही थे, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि अरविंद अंकल कई बार कोशिश किए हैं पवन से बात करने का, पर कभी ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं पाई जिससे कुछ बात की शुरुआत हो सके। और पवन अरविंद अंकल के उम्र का तो था नहीं जो कोई काम लगे तो बात कर ले। आज तो अरविंद के पास बहुत अच्छा मौका था पवन से बात करने का। तो अरविंद घर पर गए, कपड़े चेंज किए और हाथ में छाता लिए। छाता को खोलकर वो पवन के दरवाजे पर गए। बेल बजाया। बहुत देर बेल बजाने के बाद जब गेट नहीं खुला तो गेट नॉक किए। थोड़ी देर बाद पवन आया। आकर देखा तो बोला अंकल आप अब बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरविंद अंकल अंदर चले गए और फिर पूछने लगे। हालांकि अरविंद अंकल को पता था,
लेकिन फिर भी पूछे कि पवन, आपका पापा नहीं दिख रहे हैं। तो फिर पवन बोलने लगा कि मम्मी पापा दोनों अभी बाहर हैं, वो उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है। फिर अंकल बोले कि मैंने कई बार नोटिस किया है पवन कि आपके घर टिफ़िन वाला आता है खाना लेकर। पवन बोला हाँ, मैं अक्सर टिफ़िन ही मंगवाता हूँ, लेकिन आज तो नहीं आ पाएगा। अब अंकल पूछे क्यों? पवन बोला कि आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मैंने कॉल किया था, वो बोला कि आज नहीं आ पाऊँगा। तो अंकल फिर बोले कि पवन, तो फिर आप आज खाना कहाँ खाइएगा? पवन बोला कि आज मैं मैगी बना लूँगा, और वैसे भी जब खाना वाला नहीं आता है तो मैगी ही बनाकर खा लेता हूँ। और हाँ अंकल, आपने बताया नहीं कि आप क्यों आए थे? तो अरविंद अंकल बोले कि दरअसल मेरे घर पर कोई है नहीं, नहीं तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों तक आप ही के टिफ़िन वाले से मैं भी खाना मंगवा लेता हूँ। पवन बोला कि ओह, फिर तो आप आज भी खाना नहीं खा पाइएगा। आप बैठिए ना, मैं मैगी बनाता हूँ तो आपके लिए भी बना देता हूँ, साथ मिलकर खा लेंगे हम लोग, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो। अरविंद को कैसे दिक्कत हो सकती थी? उनको तो पवन की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। उनका तो मन कर रहा था कि पवन को सुनते रहें। अरविंद बोले कि अरे ऐसा कैसे होगा, आप खाना बनाइएगा और मैं खाऊंगा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। पवन बोला कि अरे कोई बात नहीं अंकल। पवन चला गया किचन में और मैगी बनाने लगा। अंकल बाहर सोफे पर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बैठे थे, फिर उन्होंने सोचा कि पवन अकेला बना रहा है, मैं भी जाकर कुछ हेल्प कर देता हूँ। तो अंकल भी पीछे पीछे किचन में गए और वहीं पर वो भी मदद करने लगे। और जाने अनजाने में कभी हाथ पकड़ा जाता था, और ये ज़्यादातर मतलब शुरुआत पवन की तरफ से ही होती थी। लेकिन अरविंद अंकल को लग रहा था कि ये जो भी हो रहा है ये जाने अनजाने में ही हो रहा है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जा रही थी कि बात इतना तक आ जा रही थी कि दोनों को लग रहा था कि हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अरविंद अंकल को मतलब कंफर्म था नहीं कि पवन ऐसा इतना जल्दी कर सकता है। तो मैगी बन गई, दोनों लाए बाहर सोफे पर, और एक ही थाली में दोनों मैगी खा रहे थे। अरविंद अंकल को तो बहुत अच्छा लग रहा था। पवन हालांकि वो नहीं चाहता था कि मैगी दोनों एक ही साथ खाए, लेकिन ये अरविंद अंकल थे जो इसके वजह से ये दोनों एक ही थाली में दोनों मैगी साथ ही साथ खा रहे थे। अरविंद सच्चा प्यार करते थे पवन से, तो अरविंद चाहते नहीं थे कि किसी बात का पवन का फ़ायदा उठाया जाए। और पवन का भी ऐसा कोई था नहीं कि ये अंकल चाहिए ही, तो पवन ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं। तो अरविंद अब मैगी खाकर अपने घर पर चले गए। अब अरविंद जब भी ड्यूटी जाते थे तो जब उधर से लौटते वक्त पवन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाते थे। कुछ ना कुछ मतलब कभी फल ला देते थे, कभी कुछ खाने वाला सामान अच्छा फेमस जो हो वो लाते थे। और पैसे की दिक्कत तो पवन के पास थी नहीं, तो ऐसा नहीं था कि पवन को पैसा वाला सामान कोई देंगे, तो ज़्यादातर खाने पीने वाला सामान ही लाते थे। अरविंद पवन को इतना ज़्यादा केयर करते थे कि पवन को इस बात का एहसास हो गया था कि अरविंद पवन से प्यार करते हैं। पवन को यह बात पता चल चुकी थी, लेकिन पवन उस टाइप का था नहीं जो प्यार करे। लेकिन पवन फ़ायदा उठाने वालों में से ज़रूर था। पवन का अभी बहुत दिनों से कोई अंकल के साथ मतलब दोस्ती हुई नहीं थी। तो एक दिन रात को पवन सोया हुआ था, अचानक उसका पता नहीं मन में क्या आया, वो घर से उठा, रात के 9 साढ़े 9 हो रहे थे, और जाकर अरविंद अंकल का गेट नॉक करने लगा। अरविंद अंकल जैसे ही गेट खोले, अरविंद अंकल तो पवन को देखकर अंदर से खुश भी थे, लेकिन पूछे कि पवन क्या हुआ इतनी रात को यहाँ पर? तो पवन बोला कि मैं 8 बजे ही सो गया था, और जैसे ही मैं सोने गया मुझको बहुत ही डरावनी सपने आ गए, और उसके बाद से घर में मुझको बहुत डर लग रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ चला आया। अरविंद अंकल तो अंदर ही अंदर खुशी थे, बोले कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आप मेरे साथ सो जाना। वो पवन चला गया और अरविंद और पवन दोनों साथ ही एक ही बेड पर थे। और धीरे धीरे पवन की तरफ से ही शुरुआत हुई, क्योंकि अरविंद अंकल बहुत डरते थे, और वो तो सच्चा प्यार था उनका, तो वो नहीं चाहते थे कुछ भी अपने तरफ से कुछ भी हो। तो पवन ही ज़्यादातर शुरू किया, और धीरे धीरे दोनों के बीच संबंध बन गया। रात में 2-3 बार संबंध बने, और उसके बाद सुबह उठा, पवन अपने घर चला गया। और अंकल तो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको तो मानो दुनिया का सब कुछ मिल गया हो, और पवन के प्रति उनका प्यार तो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनके लिए पवन सब कुछ था।
वो चाहते थे कि पवन के लिए क्या कर दे जिससे पवन हमेशा खुश रहे। 1-2 बार और पवन अंकल से मिला। उसके बाद पवन का शायद मन भर गया होगा। उसके बाद पवन अंकल को इग्नोर करना शुरू कर दिया और अंकल पवन के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब पवन को इतना ज़्यादा मानते थे कि वो पवन से बार-बार मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि पवन लाइफ टाइम तक इनके साथ रहे। लेकिन पवन इनकी एक ना सुना। पवन जब बार-बार अंकल को इग्नोर करने लगा तो अंकल इतने ज़्यादा मासूम थे तो उनके मन में ये कभी नहीं आया कि पवन किसी और के लिए छोड़ा है या फिर पवन का यही मतलब काम है। उनको ये लगा कि हो सकता है पवन को अब ये सब करने का मन ना हो या फिर गलती से उस दिन अचानक हो गई हो जिसका अफ़सोस हो रही हो उसको, तो अब मुझसे बात नहीं करता है। तो अंकल आज तक पवन से सच्चा प्यार करते हैं, एक तरफ़ा ही सही, पर वो आज तक पवन को अपने तरफ से पूरा प्यार करते हैं और पवन तो अपने मस्ती में लीन है। बस दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है और वीडियो यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। कुछ बातें हैं जो आप लोग से करनी है। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर मांगते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पहली बात तो नंबर जाता नहीं है और दूसरी बात मेरा अभी कोई पर्सनल नंबर है नहीं। जैसे कि मेरे नाम से अभी सिम नहीं मिल पाता है, तो घर वाला नंबर है, तो बहुत जल्द मैं नंबर लेने वाला हूँ। तो आप लोग को मैं अपना नंबर शेयर करूँगा और वही मुझको पता नहीं चल रहा है कि नंबर शेयर करूँ कैसे ताकि आप सब लोग तक पहुँच सके। और मेरा जो आप लोग पूछते होंगे मेरा पसंद क्या है, तो मेरा भी पसंद अंकल ही है। मैं भी ज़्यादातर अंकल लोगों से ही मिलता हूँ, ज़्यादातर नहीं, हमेशा अंकल लोगों से ही मिला हूँ। कोई अच्छे अंकल हो तो मैं बहुत ही जल्द अपना नंबर दूंगा आप लोग को, व्हाट्सअप नंबर। और आप लोग प्लीज़ परेशान मत कीजिएगा। आपको अगर बात करना होगा तो मुझसे बात कीजिएगा। कोई किसी भी तरह का हेल्प होगा तो आपका निकित हाजिर है, ज़रूर आपका हेल्प करेगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द। लव यू दोस्तों।